कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमने प्रिपरेशन बहुत ढंग से कर लिया, हम घर में सॉल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं या फिर हम क्वेश्चंस को ऑफिशियली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमसे एग्ज़ाम में वो हो नहीं पाते, हमारी एग्ज़ाम टेम्परामेंट ख़राब है। तो मैं आपको ये बता दूँ, एग्ज़ाम टेम्परामेंट ख़राब होना कोई गलत बात नहीं है, और ये ज़्यादा दिन ख़राब रहे तब गलत बात है। तो आपको किस तरीके से सुधारना है? सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में पीस माइंड के साथ जाना है, आपको एक प्रॉपर स्लीप लेकर के एग्ज़ाम में जाना है। फिर एग्ज़ाम में आपको यह सोचना है कि जितना मैं आता है वो मैं उतना करूँगा, और आपको ऐसा कोशिश करना है कि आप खुद को इमेजिन करो कि आप अपने घर पे ही सॉल्व कर रहे हो, आप अपने कंफर्टेबल एरिया में ही सॉल्व कर रहे हो, आप अपने टेबल चेयर जहाँ पे आप पढ़ते हो आप वहीं पे सॉल्व कर रहे हो, और सामने बस एक सवाल आया है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम आया है, उस क्वेश्चन को मुझे 100% देना है, मुझे ये सॉल्व करके रखना है, और विद इन टाइम लिमिट्स हमें सॉल्व करना है। तो आपकी एग्ज़ाम टेम्परामेंट सही हो जाएँगी, और अपने एग्ज़ाम के टेम्परामेंट के स्ट्रैटेजी भी आप सुधार लीजिए। आप सबसे पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप फिज़िक्स कीजिए, उसके बाद आप मैथमेटिक्स कीजिए। क्यों? इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत कम टाइम लेता है, और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैंने पहले आधे घंटे में मैंने 25 से 30 सवाल कर लिया। उसके बाद आप फिज़िक्स कीजिए, यह भी आपकी कम टाइम लेता है, लेकिन केमिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और ये फिज़िक्स सॉल्व जैसे ही आप कर लेते हो तो आपको यह पता चलता है कि आपने 1.5 घंटे के अंदर आपने दो जो सब्जेक्ट हैं उसको आपने ढंग से सॉल्व कर लिया। फिर अगला जो 1.5 घंटा है वो आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, और मैथमेटिक्स में कहीं न कहीं आपने 25 में से आप 17 से 20 सवाल भी आप कर ले जाते हो, तो आप एक अच्छी रैंक को आप पा लेते हो, और इस तरीके से आपकी जो एग्ज़ाम टेम्परामेंट है वो भी सॉल्व हो जाती है। अगर आप जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट